इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पर कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, ये बात कही गई है उनकी ओर से, और ये भी कहा गया कि बीजेपी के नाम पर वोट लिया लेकिन वोट लेने के बाद धोखा दिया। उद्धव ने बुलेट परियोजना को रोका, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ है, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद धोखा दिया उसका जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कविंद्र गुप्ता। और उनकी ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नाम पर वोट लिया लेकिन वोट लेने के बाद चुनाव के बाद उनकी ओर से धोखा दिया गया। जिस तरीके से क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से सुनवाते हैं आपको। पुराना गठबंधन था और आज का नहीं, पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र में बड़े भाई के रूप में भी उनको स्वीकारा था। लेकिन जब समय आया तो अपनी बात से पलटना और इकट्ठे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नाम से, आदरणीय मोदी जी के नाम से लाभ लिया, लेकिन सत्ता की लालसा के कारण से जो किया है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने जो साथी हैं उनको नहीं छोड़ा है। अकाली दल खुद छोड़ करके चला गया, खुद मुद्दों को लेकर के पर्सनल मुद्दे रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ निभाती है पूरी तरह से निभाती है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, घोटाले के सवालों पर बौखलाए संजय राउत। कोरोना घोटाले के सवालों को टाला, घोटाले के समय के लोग चले गए, ये कहा राउत ने। कहा कि आपको बता दें कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा है कि कोरोना घोटाले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शरद पवार ने डबल गेम की बात छोड़ दीजिए। उद्धव जी ने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए और माननीय पवार साहब ने उस सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया, ये सच है। अब आपने सुबह कौन सा शपथ लेने को कहा, क्या किया, वो आपकी बात है। आपका जो प्रयोग था वो पूरी तरह से फेल हो गया। इस बात का हाँ तो ठीक है, खंत है तो खंत करते बैठो। उन्होंने एक और आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि ठाकरे परिवार जो है कोविड स्कैम के पीछे उनके हैंडलर्स थे। बारंबार वो इस बात पर ये कह रहे हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। करिए ना, तो ये निशाना केवल ठाकरे परिवार आप करिए। जिसके ऊपर स्कैम के आरोप है वो आप सब शिंदे गुट में है या बीजेपी में है, आपको मालूम है? नाम चाहिए? जिसने ये घोटाले के प्रयास किए थे उस वक्त, वो सभी शिंदे गट में जाकर पवित्र हो गए हैं। अगर फडणवीस जी को नाम चाहिए तो मैं दे दूंगा। धन्यवाद। स्ट्रेटेजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया।